हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका तीर्थ पाठी ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये सुबह 5:30 बजे का टाइम है और यहाँ पे मैं गेट खोलती हूँ। कभी कभी गर्मी है तो गर्मी में कभी कभी 5:30 बजे, कभी कभी 5 बजे उठ जाना होता है क्योंकि फिर धूप बहुत तेज़ निकल आती है। तो देखिए, सबसे पहले मैं उठ के गेट खोल के तुलसी माता के प्रणाम करने जाती हूँ और उसके बाद सुबह का काम शुरू करती हूँ। तो ये देखिए, दरवाजे में सबसे पहले लगाती हूँ झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद कभी कभी मैं वो उड़न डाल देती हूँ गोबर से, गाय के गोबर से। आज गाय चूँकि रात में हमारे यहाँ कल बहुत बारिश हुई है 20 जून को। मैं मायके में थी, तब मायके में तो 18 जून को बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, लेकिन यहाँ से नहीं हुई थी और बादल थे। लेकिन यहाँ 20 जून को रात में कम से कम 3 घंटे तक बारिश हुई है लगातार, बहुत तेज़ बारिश थी। तो मौसम अच्छा हो गया है। जो लू और गर्मी थी वो थोड़ी अब उमस वाली गर्मी होगी, लेकिन वो लू वाली गर्मी अब नहीं रहेगी क्योंकि बहुत तेज़ बारिश थी और 3-4 घंटे की बारिश मतलब मायने रखती है और काफ़ी तेज़ बारिश थी। बहुत अच्छा लगा। और जब पहली बारिश शुरू होती है ना, तो जैसे ही मिट्टी में ज़मीन में पड़ती है बूंदें बारिश की, तो इतनी अच्छी खुशबू आती है ना, सौंधी सौंधी। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, मतलब इतना अच्छा लगता है वो सौंधी सौंधी खुशबू ना मिट्टी की। किसको किसको पसंद है मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू? मुझे तो बहुत पसंद है। जैसे बारिश होगी ना और एकदम से पानी गिरेगा ज़मीन में और उसकी खुशबू आएगी तो बहुत ही अच्छा लगता है। वहाँ मेरी तुलसी मैया लगी हैं क्योंकि घर के अंदर धूप नहीं आती, तो घर के बाहर ही मैंने लगाई हुई है। और वहाँ पे सब जगह कचरा हो जाता है क्योंकि आंधी वांधी आई तो कचरा हो जाता है, तो उसको समेट के बाहर फेंकी। और बाहर जितने में जगह है उधर मतलब काफ़ी बड़ा वो है, तो उधर दरवाज़ा तो मैं वहाँ से सब जगह झाड़ू लगा लेती हूँ। मुझे बाहर से अंदर तक झाड़ू लगाने में कम से कम आधा घंटा से ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि जितना अंदर जगह है उतनी ही बाहर जगह है और पेड़ पौधे लगे हैं ना, तो इस वजह से थोड़ी धूल हो ही जाती है, मतलब पत्ते गिर जाते हैं सब जगह। तो यहाँ पे देखिए कितनी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है और लाइटिंग इतनी अच्छी नहीं है मेरी ब्लॉग के हिसाब से, लेकिन कोई नहीं, आगे हो जाएगी। लेकिन ये देखिए बहुत अच्छा मौसम लग रहा था और जब ऐसा मौसम होता है ना तो लगता है कहीं घूम आए, जाके घूमने का बहुत मन होता है। लेकिन जाऊँगी अभी। देखिए मैं सुबह ओलन नहीं डाली हूँ गाय के गोबर से, क्योंकि जब बारिश होती है ना बाहर तो गाय जितनी होती हैं मतलब यहाँ के मोहल्ले की, पड़ोस की, गौशाला की, जो भी ऐसे ही खुले गाय घूमती रहती हैं ना, तो आके टीम जो दरवाजे में लगी है वहाँ पे आके उनको आराम मिलता है। तो रात में बारिश हो रही थी तो वो लोग आके ऐसे ही बैठ जाती हैं यहाँ पे। तो सब जगह गोबर गोबर सा हो गया था, तो मुझे लगा कि मैं धुल ही देती हूँ क्योंकि ओलन डालूँगी तो फिर धुलना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैं उधर गोबर हटा दी, धुल दी और धुलने के बाद साफ़ हो गया है। फिर मेरी अंदर ही झाड़ू लगने लगती है और मुझे तो बहुत टाइम लगता है। अभी ये गेट है जो मेरे गेट की बहुत धूल हो गई है इनमें, क्योंकि कल आंधी भी आई है ना, तो इधर उधर की वैसे भी मेरे घर में बहुत ज़्यादा धूल आती है वैसे। लेकिन जब आंधी आई तो आप लोग तो समझ ही सकते हैं कि आंधी में तो वैसे भी घर में कितनी धूल। तो मैं ये गेट पहले झाड़ू से धूल हटा लेती हूँ, उसके बाद गीले कपड़े से साफ़ कर देती हूँ, ताकि ये गीला कपड़ा, अगर गीला कपड़ा तो डायरेक्ट उसमें लगा दूँ ना तो जो धूल होती है ना तो उसमें चिपक सी जाती है और फिर वो अजीब सा दिखने लगता है, मतलब साफ़ नहीं दिखता है। तो पहले या तो उसको सूखे कपड़े से साफ़ कर लो और या फिर झाड़ू से उसको साफ़ कर लो धूल को, उसके बाद गीले कपड़े से पोंछो, तब वो अच्छा लगता है, वरना वो धूल चिपकी चिपकी सी हो जाती है। और आप सब लोग कैसे हैं तो मुझे बताइएगा। और आप लोग क्या करते हैं? सुबह ओलन डालते हैं गाय के गोबर से या दरवाज़ा ही धुल देते हैं सीधा? मेरा तो कभी कभी ओलन डालती हूँ, कभी कभी जैसा वो रहा, मतलब अगर सफाई रही, गाय आके बैठी नहीं
गेट को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और ये जो झाड़ू से मैंने हटा दी थी धूल, अब गीले कपड़े से पोंछ रही हूँ। तो अंधेरे में समझ में नहीं आता होगा, अंधेरा क्या, लाइटिंग इतनी अच्छी नहीं थी, इस वजह से थोड़ी साफ़ नहीं आ रहा है। बाकी बाहर तो बहुत उजेला है। तो और मोबाइल है जो फ़ोन वो दूर रखा है, तो इस वजह से शायद सफाई नहीं समझ में आ रही है। कोई नहीं, देखते हैं आगे फिर। और इधर मैं अब अंदर के गेट में, मतलब 3 गेट हैं, तो तीनों गेटों को साफ़ करना होता है, तीनों गंदे हो जाते हैं। तो ये मेन गेट था और इसके अंदर जो होगा वो देखिए बीच वाला गेट दिखाती हूँ। ये बीच वाला गेट है और यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा दी है। और बाइक अभी स्कूटी रखी है रास्ते में, साइड में नहीं किया। तो ये दूसरा वाला जो गेट है इसको भी मैं साफ़ करूँगी और झाड़ू लगा लूँ। और उसके बाद बस वही झाड़ू के बाद बहुत सारे काम हो जाते हैं। झाड़ू के बाद बर्तन साफ़ करना, गैस एक बार पोंछ लेना होता है, लेकिन सुबह क्या होता है ना कि चूल्हे छिपकली घूमते रहते हैं, इसलिए उसको दोबारा ही पोंछ लेना होता है। उसके बाद चाय नाश्ता बनाती हूँ। और इधर देखिए मैं सब जगह झाड़ू लगा के साफ़ करके और यहाँ पे इस गेट को भी पोंछूँगी। ये देखिए इसकी भी धूल हटा दे रही हूँ झाड़ू से। इसके बाद कपड़े से पोंछूँगी। और गर्मी तो इतनी पड़ रही है ना कि बारिश जरूर हुई है कल, लेकिन उसके बाद भी आज जो है ना सुबह से ही इतनी तेज़ धूप निकल आई आगे पूछो ही नहीं। मतलब इतनी उमस होने लगी। कल जैसे 3-4 घंटे बारिश हुई है तो कल तो इतना ठंडा आने लगा था कि बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन आज सुबह से ही धूप इतनी तेज़ निकल आई कि मतलब एक उमस वाली गर्मी हो रही है। लगता है कि जैसे बहुत गर्मी है, लेकिन हाँ गर्म हवा नहीं चल रही है, इस वजह से थोड़ी अच्छा लग रहा है। बाकी तो गर्मी तो बराबर ही है। और काम जैसे इस तरह के साफ़ सफाई वाले काम करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और साफ़ सफाई कर रही हूँ, सुबह उठ के ही ऐसे पसीना हो रहा है गर्मी की वजह से। पर क्या कर सकते हैं, सुबह से तो काम रहता ही है, भले ही आप कितनी भी मेहनत करो लेकिन गंदा घर हो ही जाता है। इधर देखिए दूसरा वाला गेट है मेरा और इसको भी मैं साफ़ कर रही हूँ। इसमें भी बहुत धूल हो गई है, कल आंधी की वजह से और ज़्यादा हो गई है, आंधी की वजह से। तो इधर भी मैं साफ़ कर रही हूँ, इधर भी हो रहा है। और देखिए इसी तरह मैं सारे गेट अपने पोंछ लेती हूँ, गीले पहले सूखे कपड़े से फिर गीले कपड़े से। इस वजह से वो साफ़ दिखने लगते हैं, वरना वो धूल जैसे दिखते रहते हैं। और आप लोगों के यहाँ गर्मी कैसी पड़ रही है? गर्मी तो सभी जगह बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब कुछ राहत है, बारिश हो रही है। अभी मैं मायके में थी तो बाप रे इतनी लू चल रही थी, क्योंकि गांव में तो खुले घर होते हैं ना, तो एकदम खुला सा घर था, तो इस वजह से चारों तरफ से एकदम गर्म हवा आ रही थी। और अगर बिजली चली जाए ना तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। और रात में तो हम लोग छत में लेटते थे, लेकिन छत में भी पंखा लगा के उठते थे, तो वहाँ पर भी बहुत मतलब गर्म हवा चलती थी। दिन में तो ऐसा था कि रूम में कूलर लगा के लेट जाते थे, रात में भी रूम में कूलर लगा के लेटते। लेकिन गांव था, गांव की वजह से कभी ऐसा होता है कि लाइट रात में चली जाती है तो फिर नींद से जगो और फिर छत जाओ, तो इस तरह में नींद ना पूरी बच्चों की भी ना होती, मेरी भी ना होती। इस वजह से मैं छत में ही लेटती थी कि छत में बिछा लो, पंखा लगा लो और बस वहीं पे लेट जाओ, तो कम से कम लाइट रात में गई तो खुली छत में है तो इतना ज़्यादा गर्मी का भी नहीं। लेकिन फिर भी वहाँ पर भी बहुत लू चल रही थी। और इधर देखिए जो तख़्त डली है, बिस्तर डला है, उसमें सामान कुछ फैला डाला है, तो उसका सामान मैं हटा के और अब अंदर झाड़ू लगाऊंगी। तो अंदर भी इसी तरह झाड़ू लगाते मुझे आधा घंटा पौन घंटा लग जाता है। फिर पोंछा लगाओ, मतलब 1-1.5 घंटे लग जाते हैं मुझे झाड़ू पोंछा दोनों में, क्योंकि जितना अंदर झाड़ू लगाने को है उतना ही बाहर है। तो बाहर पहले साफ़ करती हूँ, फिर अंदर आके सब साफ़ करती हूँ। इसी तरह बहुत मेहनत पड़ जाती है। और गर्मी में तो बाप रे कल सारी जब मायके से आओ ना तो एकदम घर गंदा सा दिखता है। और कल तो मैं मतलब मायके से आके फिर हर जगह गीले कपड़े से पोंछा और साफ
देखिए इधर भी अब इधर कचरा इतना नहीं रह गया है क्योंकि मैंने पोंछ लिया था, तो झाड़ू लगाने बस तो रह गया है। और देखिए कैमरा मेरा उतना साफ़ नहीं है, तो मुझे बताइएगा ज़रूर आप लोग कि मैं क्या करूँ कि सफाई दिखने लगे। तो मतलब क्योंकि अंधेरा अंधेरा सा, वैसे भी सुबह 5:30 बजे था, तो अंदर वैसे भी अंधेरा रहता है, लेकिन पता नहीं कैमरे की सफाई से भी उतनी ज़्यादा सफाई नहीं आ रही। तो यहाँ पे देखिए अब अंदर मैंने झाड़ू लगा ली है और उतना लाइट तो जल रही है, एक लाइट जल रही है, बल्ब जल रहा है, लेकिन उतनी सफाई नहीं आ रही है। कोई बात नहीं। तो इसी तरह मैं बस काम अपना निपटाती रहती हूँ। सुबह का क्या पूरा दिन काम रहता है। काम तो अगर आप फ्री हो जाओ जानबूझ कर